हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निगाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मैं निगाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 धक। ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी शॉर्ट वीडियोज़ को, लॉन्ग वीडियोज़ को, लाइव ब्रॉड को ना सिर्फ पसंद करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है। और थैंक यू सो मच टिकटॉक वालों कि आपने मेरे न्यू टिकटॉक अकाउंट पर ना सिर्फ मेरे वीडियोस को पसंद किया, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, सेव करते हो और मेरे यूट्यूब चैनल को भी आके सब्सक्राइब करे हो। थैंक यू सो मच। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चलती हूँ रीडिंग की जानिब। और रीडिंग का टॉपिक यूट्यूब वाले पढ़े हैं, टिकटॉक वालों के लिए बताती चलूँ कि एक तो आपको ये टॉपिक जो रीडिंग का टॉपिक है आपको पार्ट्स में मिलेगा, तो कोशिश किया कीजिए कि बेटा जी पूरी शुरू से लेकर एंड तक वीडियोस को देख लिया कीजिए। हाँ, पार्ट्स में भी थोड़ी थोड़ी सी मैं रीडिंग को छोड़ देती, सिर्फ अहम बातें बताती हूँ, लेकिन कोशिश करें कि आप यूट्यूब पर जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लिया करो। पूरी रीडिंग आपको डिटेल रीडिंग मिल जाती है। टॉपिक ये रहने वाला है नो कॉन्टैक्ट वालों, ब्रेकअप सिचुएशन वालों, लेस कॉन्टैक्ट वालों और क्रश वालों, लवर्स, हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, जो कोई भी है इस वक्त किसी ना किसी सूरत हाल में नो कॉन्टैक्ट में है। प्यार की गाड़ी चलते चलते आपके पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से अगर रुक गई है, तो हम ये देखने वाले कि उस रुकी हुई गाड़ी की वजह क्या बनी है, लोग आगे हैं, मैजिक आगे है, क्या एनर्जीज बनी है, बिजनेस में, कैरियर में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम, बेसिक क्या प्रॉब्लम रहने वाली है, हम आज ये देखेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट, अगर कोई एक्शन आ गया तो ऑल ओवर राउंड ये मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जिसके साथ जितनी रीडिंग रेजोनेट हो यस आपकी होगी, जो ना हो उसको एंड अदर के लिए छोड़ दे। अगर रेजोनेट हो जाए तो ठीक, नहीं तो किसी नेक्स्ट रीडिंग का आपके लिए कोई रीडिंग निकल कर आ सकती है। ठीक है जी, रीडिंग मेरी जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी किस्म के लोगों के लिए है। तो 3 तरह के लोगों के लिए नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीडिंग मेरे लिए ही नहीं है। आप में से कोई भी पर्सन मेरी रीडिंग को या मेरी एनर्जीज को लेकर ना तो मेरी रीडिंग से और ना ही किसी अनदर चैनल पर जाकर मेरी एनर्जीज को आप लोग चेक नहीं कर सकते। यहाँ पर आपके लिए एक बिग क्रॉस है। सेकंड, यहाँ पर अंडर 18 के बच्चों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। अगर और थर्डली बहुत ही इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जो सेम जेंडर सेक्स में, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं रीडिंग नहीं करती। बेटा जी आप किसी अदर वीडियोस पर या अदर टैरो रीडर्स के पास जाकर अपनी प्रोडिक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, माइंड करने वाली बात नहीं है। बाकी रहेगी बात रीडिंग को आगे लेकर चलने की, तो आपको ये बताती चलूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको मैं बताती चलूँ कि बेटा जी यहाँ पर मैं मांगती एक छोटी सी प्यारी सी दुआ, जो कि मेरी एक सिग्नेचर दुआ है। अगर आप मेरी दुआ सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। वो तकरीबन 10 से 12 मिनट की दुआ होती है और आपको इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज में ले आती है और आपको ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लाने के लिए आपने क्या करना है, मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी रिचुअल्स आप अदा करके दुआ में शामिल हो सकते हैं। और 999 की एनर्जीज के साथ आमीन लिखेंगे और जिस भी डिवाइन पर आपको बिलीव है आप उनका नाम दुआ के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप टिकटॉक से देख रहे हो तो बेटा जी इस दुआ को सुनने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं दुआ नहीं डाल सकती। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं दुआ का भी 2 पैचेस बनाकर या पूरी दुआ आपको मैं टिकटॉक पर डाल से। तो चलते हैं जनाब जी दुआ की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सही है फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा सुनने वाले, दिलों के बातिन को जानने वाले, ए हमेशा से थे, हमेशा से रहोगे और हमेशा ही रहने वाले हो, दिलों के हाल को जानने वाले, मेरे खालिक व मालिक, या रहमान हो या रहीम, या रहमुर राहिमीन, या रहमुर राहिमीन, या रहमुर राहिमीन। मैंने मेरे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा है। उनका ये फरमान है कि जब तुझे तेरे इस नाम से पुकारा जाए तो तूने बता रखा है कि तूने अपने इस नाम पर अपने 2 मुकर्रबीन को, 2 फरिश्तों को, 2 मलाइका को ये ड्यूटी दे रखी है, तैनात कर रखा है कि मेरे इस नाम से जो कोई भी पुकारे उसकी आमीन कहने से पहले उसकी दुआ को कबूलियत की मोहर लगा दो। ऐ मेरे खालिक व मालिक, इस यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू, जहाँ-जहाँ तक मेरी ये आवाज़ जिसके कानों से टकराई जा रही है, जिसने अपनी झोलियाँ फैलाई, जिसने अपने दामन फैलाए, जिसने अपने हाथ फैलाए हैं, अल्लाह तुझे कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है, कोई जीसस के नाम से जानता है, तेरे लाखों करोड़ों नाम। मैं नहीं जानती कि तुझे कौन किस नाम से पुकारता है। जो भी तुझे जिस नाम से पुकारता है, मैं तुझे तेरे अर्हमुर राहिमीन के नाम से पुकारते हुए इल्तिमास करती हूँ कि हर दुख, दर्द, तकलीफ़ों को, परेशानी को, हासिदीन और मुनाफिकीन को, नेगेटिव एनर्जीज़ को
उनकी ज़िंदगी और आखिरत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, उतनी जितनी रहमतें बरकतें और उनकी खुशियाँ पूरे यूनिवर्स में इस वक्त बरस रही हैं, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट, पहले आंसू और पहली दुआ और आखिरी सजदे का मेरे खालिक मालिक इतनी रहमतें बरकतें और उनकी खुशियाँ हम सब की ज़िंदगियों में ले आए। ऐ मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ जो लोग बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ अता फरमा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जिन्हें बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, बीबी फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा की मोहसिन की शहादत का वास्ता देती हूँ, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती हूँ, जिनकी झोली करबला में भी उजड़ी और शाम में भी उजड़ी। ऐ मेरे खालिक मालिक, बीबी की उजड़ी हुई झोली का वास्ता देती हूँ कि जो जिनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनका पहला बेबी है, दूसरा, तीसरा, जितने भी बेबी हैं, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमा के औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो वालिदैन अपने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं, तो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की अक़द के सदक़े में इनके लिए बेहतरीन वर मिला दे और इनकी बेहतरीन जगहों पर, अच्छी जगह पर रिश्ता इज़्दिवाज शुरू हो जाए, क्योंकि तूने निकाह को पसंद फरमाया है। मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ जो लोग आपस में प्यार करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, सच्ची मोहब्बत करते हैं, दिलों के बातिन को तू सबसे बेहतर जानता है। मैं तुझे ज़ुलेखा की पाकीज़ा मोहब्बत का वास्ता देती हूँ कि खालिक मालिक, दिलों के बातिन को तू जानता है। यूसुफ जैसे नबी को आपने ज़ुलेखा के सर का ताज बनाया मौला, इसी तरह जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, इन सब को इनकी सच्ची मोहब्बत से मिला के रिश्ता इज़्दिवाज में मिला दे। ऐ मेरे खालिक, इनका मिलन करवा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जिन बच्चे बच्चियों की शादियों में डिले हो गया, किसी भी वजह से हो गया, डेट ऑफ बर्थ की वजह से हो गया, बर्थ चार्ट की वजह से हो गया, या फिर तवीज़ धागे की वजह से नेगेटिव ए मेरे खालिक मालिक, जिन बच्चे बच्चियों की शादियों में डिले हो गया, चाहे डेट ऑफ बर्थ की वजह से, गुर्बत की वजह से, जहेज़ ना लेने देने की वजह से, या फिर किसी नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, बंदिश की वजह से रुकावट हो रही, तो है मेरे खालिक मालिक, तू तो कुन फ़यकुन का मालिक है। हम तो तेरे ही मोहताज हैं। मैं तेरे दर पर आके फ़ातिमा तुज़ ज़हरा के दर का वास्ता देती हूँ, बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द का वास्ता देती हूँ। मौला पश्ते पाक के सदक़े में इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो बच्चे बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इमिग्रेशन के सिलसिले में पढ़ रहे हैं, या किसी जॉब के सिलसिले में इम्तिहान दे चुके हैं, इनके लिए बेहतरीन कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे मौला। इन्हें वास्ता, मैं तुझे वास्ता देती हूँ, इनको आला दर्जों से अच्छे नंबरों से पास करवा दे। ऐ मेरे खालिक मालिक, जो लोग बेरोज़गार हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, ये जॉब नहीं है मौला, मैं तुझे वास्ता देती हूँ मदीने के अमीर इमाम मौला हसन अलैहिस्सलाम का, के मौला वो मदीने में दस्तरखान लगाते थे, दोस्त दुश्मन जो भी है सब खा के जाते थे। मैं तुझे इस मदीने के अमीर इमाम का वास्ता देती हूँ कि जो भी इस वक़्त रोज़ी-रोटी को लेके परेशान है मौला, रिज़्क का सिलसिला तूने अपने हाथ में रखा है। उस मदीने वाले अमीर इमाम के दस्तरख़्वान के सदक़े में हर एक की रिज़्क और रोटी में इज़ाफ़ा फ़रमा दे। उनके जो लोग जॉबलेस हैं, उनके लिए बेहतरीन जॉब के वसाइल बना दे। मैं तुझे जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे समंदर में बन जाने वाले 12 रस्तों का वास्ता देती हूँ, हम सब के लिए ऐसे रस्ते और ग़ैबी वसीले से मदद फ़रमा, जिस तरह तूने 1,24,000 पैगम्बरों की ग़ैबी वसीले से मदद फ़रमाई, इनकी मदद फ़रमा दे। और जो लोग बेघर हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है, या जिनके जो रेंट पे रहते हैं या ग्रुप रहते हैं, मौला उन्हें, जिस तरह दुनिया में खाना काबा तेरा घर है, जिसकी हिफाजत के लिए तूने हाथी वालों के लिए अबाबील को भेज दिया था मौला, उस घर काबा के सदक़े में पहले तो किबला अव्वल की हिफाजत फरमा दे, और उसके सदक़े में मौला हर बेघर को अपना घर अता फरमा दे। हम सबको किसी कमीने का, किसी ज़लील का और किसी लालची इंसान का मोहताज ना करना। जिनके पास छोटे घर हैं, मुझ समेत उन सबको बड़े-बड़े, बहुत बड़े घर अता कर, जिसमें हम नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनकी आल पाक का दस्तरख़्वान लगा सकें। ऐ मेरे खालिक व मालिक, दुनिया में जहाँ कहीं भी औरत ज़ात या कमज़ोर मर्द है, और जिसको दुनिया उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है मौला, चाहे ज़मीन में, आसमान में, हवाओं में, फ़िज़ाओं में, समंदरों में, चट्टानों में, गली में, नदी में, नालों में, रेगिस्तानों में, शहरों में, गाँव में, मोहल्लों में, जहाँ पे कोई भी इस वक़्त तुझे अपनी मदद के लिए पुकार रहा है मौला, मैं नहीं जानती हिंदू है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है मौला, ग़ैबी वसीले से उस बच्ची की मदद फ़रमा दे, रेप जैसी लानत से बचा ले, और जो ए मेरे मौला इनकी मदद फ़रमा दे, क्योंकि बच्चियों के नसीब तू लिखता है मौला, और तू अब सबसे प्यारे नसीब लिखता है। इनके नसीबों को बुलंद फ़रमा दे। जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिन्होंने मेरे ज़िम्मे दुआएँ लगाई मौला, इन सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमा दे। बीमार करबला मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की बीमारी के सदक़े में। ऐ मेरे खालिक व मालिक, जो लोग यतीम हैं, जिन बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ मैंने उठाई हैं मौला, उन यतीम बच्चों के साथ
लोगों को प्यार से मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा, और जिनकी ज़िम्मेदारियाँ मैंने उठा सकी मेरे साथ तमाम सुपर चैट करने वाले उन तमाम डिवाइन सोल्स को मिला दे जो मेरे इस कदम के साथ कदम मिलाकर चल सके और मैं उन फैमिलीज़ को साथ लेकर चल सकूँ। जिन लोगों को हज उम्रा ज़ियारत करने, मुझ समेत उन सब लोगों को हज उम्रा ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमा। नॉन मुस्लिम को उनके रिलीजन के मुताबिक मजहबी रिचुअल्स अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे वास्ता देती हूँ तेरे रहम राहिमीन होने का। अगर मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांग सकी वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक में बेहतर नहीं उसे बेहतर करके हमें अता कर दे। मैं मेरे खालिक व मालिक, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह वाहिदुल्ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि मौला मुशरिक कुशा शेर खुदा अल्लाह के वली मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी और हमारे खलीफा तो बिला फसला। मैं ये भी शहादत देती हूँ कि फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी थी, दुनिया की सच्ची तरीन खातून थी, सच्ची तरीन खातून और सच्ची तरीन खातून रहेंगी। मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ, इसी शहादत पे रहूँगी और इसी शहादत पे मैं अपने दम में रुखसत होते हुए तुझे इंतकाल करके तुझसे मिलने आऊँगी। मेरे खालिक व मालिक, मैं तुझे गवाह करके कुल आलमीन की मखलूक को गवाह कि अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ करती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत सखी हूँ, सिर्फ मैं तेरी रज़ा को पाने के लिए मैं तुझसे तेरी रहमत तलब करूँ। और बदले में तूने मुझसे पूछा कि तूने दुनिया में मेरे बंदे में साहिब ताकत होते हुए मेरे बंदे को माफ़ किया था, तो मौला तू गवाह रहना तो अपने वादे का सच्चा है। मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को सच्चे दिल से माफ़ किया। मेरे खालिक व मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे बरज़ख के आलम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हाँ, मगर बरज़ख में मिलने वाली, दुनिया में की जाने वाली ख़ताओं के बदले में जो सज़ाएँ मिलेंगी, मुझे उन सज़ाओं से डर लगता है। मेरे खालिक व मालिक, मुझे क़यामत के दिन से हरगिज़ 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 डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों के सामने, उनकी उम्मतों के सामने और ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा हो जाने से डर लगता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इल्तिमास करती हूँ, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सजदों का वास्ता देती हूँ कि क़यामत के दिन मौला मुझे मेरे नबी के सामने रुसवा ना फरमा। जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों पर, मेरे ऐबों पर पर्दा डाल के मुझे हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक अता फरमाई, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, मेरा प्यार डाला और मुझे इनकी रहनुमाई करने के लिए तूने अपने परवानों में चुना, अपनी जुगनुओं में चुना। मौला, क़यामत के दिन मुझे मेरा नामा-ए-माल मेरे दाहिने हाथ में पकड़ाते हुए पुल सरात को पार करवा देना। मौला, मुझे पुल सरात से डर नहीं लगता। हाँ, मगर मुझे पुल सरात में गिर जाने से ज़रूर डर लगता है। पुल सरात जहन्नुम में गिर जाने से, वो जहन्नुम वो ठिकाना है जिसमें जो एक दफ़ा गिर गया मौला वो दोबारा कभी जन्नत, अपने बाप के घर जन्नत में ना जा सकेगा। मौला, मुझे पुल सरात से पार करवा देना। तुझे वास्ता देती हूँ हुसैन की नोके सीना पे पढ़ने वाले कलाम के लबों का। मौला, गैबी वसीले से मदद फरमा दे, हम सब के हक में बेहतर फरमा दे। मौला, जिस परदेसियों की हिफाजत फरमा दे, जो लोग परदेश में हैं उनकी हिफाजत में, जो लोग परदेश से वापस अपने फैमिली वालों में आने से उनकी भी हिफाजत फरमा दे। मौला, जिस किसी के ऊपर कोई जेल में कैदो बंद है या किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मौला उनके लिए सानिया फरमा दे। हर बेजुर्म असीर को असीराने शाम के सदक़े में रिहाई की खबर सुना दे। मेरे वक्त के इमाम, इमाम साहिबुल असुज़्ज़मान, इमाम हुज्जतुल कायम, जल्द से जल्द मेरे साहिबुल असुज़्ज़मान के ज़हूर में तजील फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड वीडियोस। ये व्लॉग नहीं है, ठीक है जी। और रीडिंग का टॉपिक चूँकि मैं आपको बता ही हूँ, तो इससे पहले कि हम रीडिंग को स्टार्ट करें, सबसे पहले हम इसी को यहाँ से उठाते हैं क्योंकि ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझसे रीडिंग लेने के लिए बेटा जी आपको मेरा पर्सनल नंबर ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं आ चुके होंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ में दुआ में शामिल हो गए होंगे, 999 की एनर्जी से क्लेम कर लिया होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे बताएं कि इस वक्त जिन लोगों की नज़र के सामने से, मेरी डिवाइन सोल के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है, उनके जो भी इस वक्त करंट पर्सन जो इनके दिलो दिमाग में है, उनकी इस वक्त थॉट्स क्या है, नेक्स्ट एक्शन क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेकअप सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट और नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो है, और यहाँ पर लेस कॉन्टैक्ट भी वाले शामिल हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीज़ निकल कर आती है। इसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में है। बॉटम ऑफ द मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड शो हो रहा है जो नज़र आया, लेकिन देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या है। ठीक है, प्लीज़ वाइन ज़रा बताएं एग्जिस्टेंस। ओके, सेलिब्रेशन की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती हैं। ओके जनाब, यहाँ पर पहला कार्ड तो आ गया एग्जिस्टेंस, टोटलिटी, वेरी नाइस एनर्जीज।
एग्जॉशन, फाइटिंग और गाइडेंस। ओके, नाइस एनर्जी से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मसला बेटा जी सिर्फ आपके और ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस वालों का होगा, और जिनको जो लेस कांटेक्ट में ज़्यादा एनर्जीज आज मुझे इन एनर्जी अब तक की इन लोगों की मुझे नज़र आई हैं। आप लोगों ने बेटा जी यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में, जैसे भी आप लोगों को यहाँ पर बताती चलूँ कि रिश्ता दो कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता चलाने के लिए दोनों तरफ से इक्वल गिवन एंड टेक करनी चाहिए। अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपके पर्सन एफर्ट्स नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर आपने जिस भरोसे पर छलांग लगाने के बारे में सोच रहे हो, छलांग लगाना तब जब सामने वाला कंफर्म तौर पर आपके हाथ पकड़ने को तैयार हो। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग अनबिलीवेबल तरीके से ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए अपने पर्सन के लिए दुनिया को छोड़कर या घर वालों के साथ रिश्ता नाता तोड़कर शायद घर से भागने की तैयारी में, तो ऐसी गलती मत करना। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, और यहाँ पर मुझे येलो कलर का दुपट्टा बहुत ज़्यादा लहराता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई लड़की ने इस तरह की कोई एनर्जी की हुई है, या आपके आसपास में कोई येलो कलर का कोई फ्लावर है या कोई कलर है, तो फोकस कर लेना, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज में इस तरह का फील हो रहा है जैसे आप लोग अपने आप से तंग आकर या फैमिली वालों से तंग आकर घर से भागना चाह रहे हो। अगर आप अपने पर्सन के पीछे लाके कुछ इस तरह की हरकत करने वाले हो, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि अभी आपके पर्सन मेंटली तौर पर इतने ज़्यादा और स्ट्रेस में, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में कि बेटा जी ये आपकी एनर्जीज़ को, आपकी ज़िम्मेदारी को कैरी नहीं कर पाएंगे। और ये जो आप छलांग लगाने जा रहे हो इस भरोसे पर कि मेरे जाने से या मेरे कदम उठाने से मेरा पार्टनर, मेरा चाहे हस्बैंड है या आपके क्रश हैं या लवर हैं या आपका जो भी इनके साथ रिलेशन है, वो आपको संभाल लेंगे, तो अभी वो खुद भी आपकी तरह हवा में लटके हुए हैं। उनके पीछे भी कोई ख़ास किस्म की मजबूती नहीं है, कोई ख़ास किस्म का बैकग्राउंड नहीं, कि अगर आप इनके पीछे लगकर भागते हो या अपने घर वालों को छोड़कर खुद ही से अपने हस्बैंड के पास चले जाओ, जब तक पीछे कोई बैक सपोर्ट ना हो, कोई उल्टा सीधा कदम मत लेना। क्योंकि यहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन की सख्त ज़रूरत है, यहाँ पर आपको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, यहाँ पर एंजल्स आपको हील करना चाह रहे हैं। बट आप हो के अपने हर धर्मों की तरह आप और आपके पर्सन दोनों के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा, और सिर्फ उल्टी सीधे ख्यालात चल रहे हैं। मैजिक की एनर्जी से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के ऊपर मैजिक की एनर्जी चलती हुई, जिसके रहते हुए ना तो आपको आपके पास्ट का पता चल रहा है, ना प्रेजेंट का पता चल रहा है, और ना ही कोई अगर आपको कि अच्छे से गाइड करना चाहे तो आपको किसी की गाइडेंस भी समझ नहीं आ रही। आपको आजकल ऐसा लगता है कि हर बंदा आप ही का दुश्मन है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अभी अगर आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं और वो लड़ रहे हैं ज़माने से या अपनी एनर्जी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि इसके अलावा मेरे देखने वाली डिवाइन फैमिली के जो पर्सन है इस वक्त किस एनर्जीज में है। प्लीज़ डिवाइन ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्थ मैजिक कहीं ना कहीं इनकी बंदिश हुई हुई है, और बहुत ज़्यादा ये ग्राउंड टू अर्थ होने के बावजूद भी अपनी गुस्से को, अपनी आदतों को कंट्रोल करने के बावजूद बहुत शदीद किस्म के गुस्से में बेटा जी ये मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें बार बार यानी कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, बट होता यहाँ पर क्या है कि जब जब ये आपको ये दिलासा देते हैं कि यस तुम मेरी तरफ आ सकती हो, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, या हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, या हमें शादी कर लेनी चाहिए, या हमें छुप कर शादी कर लेनी चाहिए। और जब आप कोई एक्शन लेने के बारे में आते हो तो ये फ़ौरन वहाँ से बैकअप हो जाते हैं, वहीं से मूव ऑन हो जाते हैं और आपको बीच में इंतज़ार में छोड़ देते हैं। वो इसलिए हो जाता है कि बेटा जी अर्थ मैजिक की एनर्जीज यानी कि इनकी मदर एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि अपनी माँ की वजह से मदर एनर्जी सिस्टर की तरह मदर एनर्जीज में रहने वाली सिस्टर, भाभी या कोई भी हो सकती है जिनका जिनका जादू इन पे सर चढ़ कर बोलता है। भाई ये ना चाहते हुए भी उनकी बात को मानते हुए नजर आते हैं। प्लीज़ ज्वाइन। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है विश ओपन अ स्टार। आपकी और आपके पर्सन की दोनों की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विश है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक हो जाओ, और इस स्टार बहुत ज़्यादा आप लोग विश कर रहे हो, अल्लाह से दुआएं कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन और आप दोनों से एक हो जाए, क्योंकि आपके पर्सन की भी फ़िलहाल यही कोशिश है कि ये आपकी तरफ आएँ और आप दोनों एक एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे का बैक सपोर्ट बनते हुए दो बदन एक जान बन जाओ। लेकिन यहाँ पर मैजिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एंजाइटी, टेंशन बहुत ज़्यादा आप लोगों में से कोई रूहानियत की तरफ जा रहा है, या तो आप या फिर आपके पर्सन, वाइस वर्सा में एनर्जीज दोनों की निकल कर आ सकती हैं। आप दोनों की रूह इस तरफ तड़प रही है, मर रही है, झगड़ रही है, लेकिन एनर्जीज हैं कि आपकी कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही हैं। अगर इस तरह की कोई एनर्जीज आ भी रही है
तो बेटा जी यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने पर्सन को लेकर या अपने आप को लेकर इंतहाई पॉजिटिव एनर्जीज में रहना। ज़हनी तौर पर मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे ये बता दें कि मेरे देखने वाले डिवाइन फैमिली के जो पर्सन है या फिर एक्चुअल में ये खुद है, मैं जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में से इनकी एनर्जीज क्या जा रही है, इनका रूह और ये एनर्जीज तो इनकी जो ऑल ओवर आपको यूनिवर्स में जारी, मैं देखना चाह रही हूँ कि सोचों में क्या सोच रहे हैं, इनकी साइकिक पावर्स क्या कह रही हैं, ये कोई फैसला लेने के काबिल भी हुए हैं या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है लाइट, बहुत कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप रूहानियत में जा रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र भी आया था, तो यस, आपको अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ हिंट मिलने वाली है, कुछ ना कुछ लाइट आने वाली। जितनी मायूसियों में आपने घिरे हुए थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर आ रहा है बेटा जी, जो आप लोगों को एक अच्छी सी गाइडेंस देते हुए छोटे से छोटे स्टेप लेते लेते आपको एक बिग अबंडेंस की तरफ ले जाता हुआ नज़र आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ गया ट्रैप्ड इन फियर। आ गई ना वही बात जो मैं भी आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पर लाइट की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर भी आप देखो तो येलो कलर की गाइडेंस है, यहाँ पे लाइट में भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर आप या आपके पर्सन को इस वक्त किसी ना किसी की हेल्प की कंफर्म तौर पर ज़रूरत है। अगर आप चाहो तो अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेकर अपनी गाइडेंस भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू है आप पर, ठीक है जी। यहाँ पर ये बताती चलूँ कि आप इस वक्त ट्रैवलिंग फेयर के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप या आपके पर्सन या तो फैमिली वालों से डरते हुए नज़र आते हैं, या फिर कोई अपनी लाइफ में ऐसा डिसीजन ले चुके हैं कि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन्हें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, और अगर इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है तो फिर आपको इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि अभी आपके पर्सन के ऊपर या तो कोई मुकदमा चल रहा है, या इनके ऊपर कोई जिसगा बिठाया गया, या कोई इस तरह की ज़रूरत है, इनकी मुझे हेल्थ के इश्यूज़ बनते हुए नजर आते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। या तो आपकी हेल्थ ख़राब है या फिर आपके पर्सन की हेल्थ डेफिनेटली ख़राब है। लेकिन ये बताती चलूँ कि अगर आप किसी अच्छे बंदे की गाइडेंस ले लो, या कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई टैरो रीडर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, या कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग मुर्शिद जिन लोगों को आप मानते हो, और अगर आप चाहो तो मुझसे भी रीडिंग ले सकते हो। तो उसके लिए ऊपर मेरा नंबर और नीचे व्हाट्सएप चल रहा होता है। ये लाइट क्या है, ये लाइट, ये मेरी वीडियो भी हो सकती है, ये वो हिंट भी हो सकता है कि जो यहाँ से लाइट वाइट पर आप पर पड़ तो रही है, लेकिन आप इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा जी आप जहाँ कहीं पे भी हो, एक दफ़ा अपने आप पर, अपनी हिडन थॉट्स पर और अपनी हिडन शाइन को पहचानने की कोशिश करो। आप कर जाओगे, आपको ना उम्मीद नहीं होना, आपने कहीं ना कहीं हिम्मत हार दिया है। लव लाइफ में इनके पर्सन की सोच क्या है, और वो अपने इन पर्सन को, मेरी डिवाइन फैमिली को लेकर क्या सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है द सेक्रेड वुमन। यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप जो हैं अपने आप को और इन दोनों को लेकर चल सकते हो, और आप दोनों में इतनी पावर है, ख़ास करके आप में इतनी पावर है कि आप अपनी एनर्जी से इनको हील करते हो, अपने इस वक्त को बदल सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी नज़रों के सामने है, लेकिन अभी हिडन है। आपको बस थोड़ा सा अपने पर वर्क करना है, और यस, आपके लिए आपके पर्सन का एक्शन भी आता हुआ मुझे नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि आप खुद इस चीज़ को भी इग्नोर कर रहे हो और आपके पर्सन भी इग्नोर कर रहे हैं, शायद दुनिया वालों का, फैमिली वालों का प्रेशर है शायद आप लोगों पर, जिसके ऊपर आप काम करते हुए नजर नहीं। तो यहाँ पर आ गया है इंटरमिसी। अब इस कार्ड को मैं क्या ही डिकोड करूँ, आप लोग खुद समझदार हो कि इस चीज़ का क्या मतलब है, इसे मैं क्या ही डिकोड करूँ। इन्हें आपकी पास की यादों में अगर कभी आपका ऐसा लवी डवी वाला सीन गुजरा है, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, तो बेटा जी इस चीज़ को मिस करते हुए नजर आते हैं। आगे आप खुद ही समझदार हो, समझ आना इसको मैं क्या ही डिकोड करूँ। इस नंगे पुंगे कार्ड को थोड़ा सा छुपा छुपाई कर देते हैं ना इसकी, इस तरह, ठीक है, ताकि कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। और उसके नीचे आप देख लो कि डिवाइन फेमिनिन, आप एक वाहिद वो पर्सन है जो आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी एनर्जीज बनकर आते हो, ठीक है जी। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सी टैरो कार्ड से देख लेती हूँ कि टैरो कार्ड से मैं क्या निकल कर आता है, हम यहाँ पर चेक करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे बताएं कि ऐसी एनर्जीज में इनके, मेरे देखने वाले डिवाइन फैमिली जो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट में है, उनकी इस वक्त क्या एनर्जीज जा रही हैं। प्लीज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं बेटा जी ये आपका एक कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है। अगर आप लवर हो, अगर आप क्रश हो, और अगर आप न्यूली मैरिड पर्सन हो, तो यस, इनके साथ आपका एक कार्मिक रिलेशन है। बहुत से लोगों पर मैजिक की एनर्जी, दुनिया कभी किसी के लिए आसान नहीं हुआ करती। और वैसे भी आपके पर्सन या तो आपके अगर आप लवर हो या क्रश हो,
या फिर अगर आपका मामला लड़ाई झगड़े कर करके डिवोर्स तक जा चुका है, तो बेटा जी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की तो मुझे डिवोर्स कंफर्म नजर आती है। सेकेंडली, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं, अल्लाह ना करे मुझे यहाँ पे डेथ की एनर्जीज बनती हुई नजर आती हैं। और यहाँ पर मुझे आप लोगों में से बहुत सारे लोग, खास करके टोरस हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, सेजिटेरियस वगैरह हो गया, और साथ में मुझे यहाँ पर एरिस की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये अपनी लाइफ से मूव ऑन करके एक न्यू सिनेरियो में, एक न्यू चैप्टर में जाना चाह रहे हैं, या न्यू विजन से सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को या तो नया टाइम दो, तो या फिर एक नए रिश्ते में चले जाओ। कुछ इस तरह की आपके पर्सन की एनर्जीज ये अपने ही ज़ात में अपनी ही हिडन शाइन को ढूंढते हुए नजर आते हैं। जो नेक्स्ट हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे क्यों कोई न्यू चैप्टर या कोई न्यू जर्नी बनती हुई नजर आती है, ट्रैवलिंग भी मुझे नजर आती है। आ गया है जनाब जी एस ऑफ पेंटिकल, एक न्यू शुरुआत, और या तो इन्हें कोई अच्छी जॉब मिल गई है, अच्छा कोई अच्छी ऑफर लाने के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, ये आपका साथ देना चाहते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे टोटलिटी के कार्ड से नजर भी आया था, और मैंने आपको बोला भी था। यस, टैरोट भी हमें कहीं ना कहीं यही चीज़ बताता है कि इन्हें नजर आता है टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी से कहीं ना कहीं आप, और फिर वो मदर अर्थ की एनर्जीज के साथ इनकी फैमिली बीच में ची ची पा पा फुस फुस करती आ जाती है, और ये बेचारे वहीं के धरे रह जाते हैं। प्लीज वही नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है दी एम्प्रर, कहीं ना कहीं आपको एक एम्प्रर, एक बीवी, एक मलका, शाह मलका की तरह देखते हैं, कि आपको बहुत पॉजिटिव वाइब में देखते हैं। अगर आप इनकी वाइफ थी तो यस, इस एनर्जीज को ये जितना खूबसूरत अंदाज में ये देखते हैं, बेटा जी शायद ही कोई आपको इतने खूबसूरत अंदाज में देखे, लेकिन यस ये मुझे देखते हुए नजर आते हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। प्लीज ज्वाइन, प्लीज एंजल्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 10 ऑफ कप, प्यार की एनर्जीज भर भर के आ रही है, वो तो ऊपर इस वाले कार्ड से आपको समझ आ ही जाएगा। इंटरमिसी से इसको मैं क्या ही डिकोड करूँ, इसको बता देती हूँ कि इसको आपकी छोटी मोटी हर बात उसी तरह याद है जिस तरह अभी के अभी आपको कोई बात कह कर गया हो। ठीक है जी, हर बात, आपका पहनना ओढ़ना, उठना बैठना, डांटना लड़ना झगड़ना, सब कुछ उन्हें याद है। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से कहीं ना कहीं ये आपको खोना नहीं चाह रहे, आप उनकी लाइफ का सबसे कीमती खजाना होने के बावजूद डेथ की एनर्जीज यहाँ पे आ गई। और यहाँ पर जो डेथ की एनर्जीज आती हुई नजर आती है, ये मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर बताती है, यहाँ आपको थोड़ा सा हाई अलर्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोशिश करना कि अगर किसी के ऊपर भी मैजिक की एनर्जी स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो उसको थोड़ा सा कवर कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग इस चीज़ को कवर कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह जाएगी, और अगर आप ना कर पाए तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम एंजल से गाइडेंस ले तो वो गाइडेंस क्या होगी। हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए निकालूं, हम देख लेते हैं कि आज, वैसे तो मेरी हर रीडिंग ऑल ज़ोडिक साइन होती है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने न्यू डाइस मंगवाया जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जीज की स्टार्स की रहने वाली। जनाब जी यहाँ पर आगे हैं एरीज, जिसका नाम मैंने लिया था, यहाँ पर आगे हैं कैंसर, यहाँ पर आगे हैं विर्गो भी मैंने लिया था, टॉरस की एनर्जीज यहाँ पर बहुत, सेजिटेरियस का नाम मैंने लिया था, और यहाँ पर से एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। एक्वेरियस वालों आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, इसके अलावा मुझे यहाँ पर लियो की एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई। इन कार्ड्स को हम डाइस को हम थोड़ा पीछे कर देते हैं। ठीक है जनाब, और ये भी आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर अगर आपके नंबर बताऊँ तो मुझे आपके इसमें आपकी एज हो नंबर हो सकते हैं, घर का नंबर हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, या जिस मंथ में आप मिले हो बिछड़े वो, या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जिसके अंदर मुझे 1 की एनर्जीज, 4 की एनर्जीज, 5 की एनर्जीज, 2 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 11 की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8 की एनर्जीज, 7 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ 19, 18, 11, 14, 21, 23, 39, 19, 22, 25, 27, 28, डबल फाइव, डबल थ्री, डबल फाइव की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर 22 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन नंबर्स को आप लोग नोट कर लिया कीजिए। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर 43, 47, 49, 55, 57, 58, 62, 66 की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। और यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि इनमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें से 5 नंबर बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है, 14 नंबर, जिसमें 19 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 18 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा 27 के साथ साथ 3 का नंबर मुझे हाईली तौर पर बार बार वीडियोस के दौरान नज़र आए, जिसमें मुझे येलो कलर का दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा, या येलो कलर की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई। अगर आपके आसपास में कहीं येलो कलर या कोई येलो सूट या येलो से रिलेटेड या येलो कलर की सेम में कोई चीज़ है, तो बेटा जी ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली रेजोनेट होगी। रेजोनेट होने की सूरत में याद रखना, हो सकता है कि आपके पर्सन का कलर, फेवरेट कलर येलो हो, या आपका, या उनके आसपास में कोई चीज़ पड़ी तो चेक कर लेना।
प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं जिनकी नज़र के सामने से ये रीडिंग गुजर रही है उनको ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो अभी एंजल से पूछ सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है जनाब जी, रिमेन पॉजिटिव। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को कोस रहे हो या फिर खुद को कोस रहे हो। थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचो। यस, आपकी लाइफ में भी प्यार और बहार दोनों आ जाएंगी, लेकिन आपको इसके लिए पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। और अगर आप अभी भी नहीं हो पा रहे हो तो फिर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, जिसके लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होगा। प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ गया है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर ही आपको, जैसे ही आप रिमेन पॉजिटिव एनर्जीज में आओगे तो आपको आपके पर्सन का ये सच भी रिवील हो जाएगा कि आपके पर्सन यस आपको मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन इस पूरी रीडिंग में मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा, जो मैंने शुरू में बोला था कि मैजिक की एनर्जीज है, जगलिंग करते हुए नज़र आते हैं। टेंशन है, एंजाइटी है, जिस तरह आप उन्हें गलत सोचते हो सकता है वो भी आपको उसी तरह सोचते हो। आपको जस्ट एक खूबसूरत गाइडेंस की ज़रूरत है। और अगर किसी के पास यहाँ पे डेथ की एनर्जीज के साथ मैजिक की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती हैं तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ माइंड फाइनली आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहेंगे। यहाँ पे आएगा लुक फॉर अ साइन। और अगर आपको अभी भी बिलीव ना है तो अपने आसपास के साइंस को देख लो और उसके नीचे लिखा हुआ है बिग यस, यानी कि अगर आप कर लेते हो तो ठीक है, और अगर ना कर सको तो क्या ही बात है। परफेक्ट टाइमिंग तो वैसे भी अब आपकी शुरू होने को है। अगर ये शुरू हो जाती है तो क्या ही बात है, और अगर ना हो नहीं कर पाते तो ना सी। यहाँ पर मैं आपको आपके पर्सन की तरफ से छोटे से कुछ मैसेजेस दे दूं ताकि आपको पता चले कि रियलिटी में अगर आपके पर्सन आपको कुछ कहते तो वो क्या होता। ये भी मैंने आप लोगों के लिए बेटा जी एक न्यू डेक मंगवाया जिसके अंदर डिवाइन की तरफ से आपके मैसेजेस होंगे। मैंने हैंड रिटन मैसेज भी लिखे हुए, लेकिन फिर भी आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने एक न्यू डेक मंगवा लिया है ताकि आप लोगों को आपके पर्सन की इंटेंशंस मिल सके कि तन्हाइयों में, अकेलेपन में वो आपको क्या मैसेजेस देते हैं। ठीक हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि जिनकी नज़र के सामने से रीडिंग गुजरी है, जो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे बता दीजिए कि उनके पर्सन इन्हें अगर अभी कुछ कहना चाहते तो वो क्या बात होती। डेफिनेटली अभी ये यानी कि पहला कार्ड यह है कि डेफिनेटली जितनी भी आपने रीडिंग सुनी है ये 100/100% जिसके पास जिसकी भी एनर्जीज में इस वक्त ट्यूनिंग उनके लिए ये रेजोनेट होने वाली है। आपके पर्सन भी आपको लेकर इसी तरह टेंशन और एंजाइटी में है जिस तरह इस वक्त आप हो। अगर आप थोड़ा सा इनिशिएट करोगे तो यस आपके पर्सन भी आपके साथ इनिशिएट कर जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम अ वेरी जेलिस पर्सन। उन्हें बहुत ज़्यादा बेटा जी जेलसी होती है जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं या बात करते हुए देखते हैं, या फिर जब आप उनको इग्नोर करते हो तो उनके सीने में आग लग जाती है कि आप ऐसा क्यों करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं। यहाँ पे आ गया डू यू थिंक अबाउट मी। जिस तरह आप सोचते वैसे ही सेम एनर्जीज वही आ रही है क्या, जैसे आप भी उनके बारे में सोचते जैसे वो आपको लेके सोचते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं। आपने इन सवालों के उनको जवाब ज़रूर देने हैं। ठीक है जी। प्लीज़ यहाँ पे नंबर 2 आ गया। 1-2 सीक्वेंस में चल रहा है। आई फील द सेम वे। मैं भी उसी तरीके से सोच रहा हूँ जैसे तुम सोच रहे हो, यानी कि इक्वल गिवन एंड टेक वाली एनर्जी। हो सकता है कि आप भी अपने पर्सन की इंटरमिसी को मिस करते हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपके लकी चार्म थे, उन्हें लगता है कि वो थे। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों में है जो बेटा जी वर्क करती है। फाइनली कार्ड लेने जा रही, देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। और नंबर 8 आ गया है। आई एम टू अफेयर टू टॉक यू। उन्हें लगता है कि अगर मैं तुमसे, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है तुमसे, जब मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम कहीं ना कहीं लड़ ना पड़ो, गुस्से में ना जो तू मैं ज़्यादा ना हो जाए, तो अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना है। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स ने भी आपको कहीं ना कहीं यही मशवरा दिया था। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में है आई नीड टाइम फॉर मी। उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, यानी कि अगर उन्हें आपसे थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो आपका सामना करने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यस की भी एनर्जीज थी और परफेक्ट टाइमिंग की भी एनर्जीज थी। तो बेटा जी अगर आपके पर्सन, अगर आप अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा पॉजिटिव कर लेते हैं तो यस कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ आने से घबराएंगे नहीं। आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव वाइब में लाओ, जो कि अभी आप पॉजिटिव वाइब में नहीं थे। यहाँ पे एंजल्स ने आपको इसीलिए बोला कि बेटा जी आप लोग अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज में लाएं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, तभी आप यूनिवर्स को भी कुछ इस तरह की एनर्जी है कि डरते, आपके डर के मारे आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते। आप अगर थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आई एम पॉजिटिव पर्सन, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जानू बेबी सोना, या आप लड़की लड़का जो भी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करो। मैं दोबारा गुस्सा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ दिल से, खुशी से, प्यार से रहूंगा, जैसे एक लव बर्ड का कपल रहता है। ठीक हो गया जी।
तो बेटा जी ये थी आज की आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। हजरत की नमाज में दुआएं करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी सिचुएशन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। रीडिंग पसंद आने की सूरत में टिकटॉक पे हो तो आप इसको सेव भी कर सकते हो और अपने किसी ऐसे दोस्त फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। बेटा जी टिकटॉक पे शेयर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है जी। और यूट्यूब वालों आप लोगों पे आप लोग तो हो ही महान, आपको मैं क्या ही कहूँ, ठीक है जनाब। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज, मौला वारिस, बाय।